हेलो फ्रेंड्स। हारे भी तो बाजी, तीन औरतें तीन कहानियाँ। अकमल एक खुश शक्ल खाते पीते घराने का लड़का था। वो अपनी स्कूटर पर लड़कियों को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था और जब कोई लड़की ज़रा संजीदा हो तो इसकी दिलकश शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो जाती। वो इस लड़की से तभी ताल्लुक तोड़ लेता था, ख्वाह वो बेचारी कितना ही रोती बीमार हो जाती, मगर अकमल फिर पलट कर ना देखता। कुछ लड़कियों ने इसको बद्दुआ भी दी कि वो कभी खुश ना रह सकेगा, तब वो यही कहता कि इसने कभी किसी लड़की से शादी का वादा नहीं किया है। इन्हीं लड़कियों में जुबैदा भी थी। जुबैदा एक मतवसत तबके की मामूली सूरत की लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में अकमल की हमजमात बन गई थी। जुबैदा इसको पसंद करती थी, मगर इसने कभी अकमल से अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। वो बला की ज़हीन और अपने महबूब की नफ्सियात को खूब समझती थी, लिहाजा ज़बान से इकरार के बजाय अंदर अंदर अपने दिल के मंदिर में अकमल की पूजा करने लगी। वो जुबैदा को महज एक अच्छी दोस्त और क्लास फेलो ही समझता था। बारहा इसने जुबैदा को अपनी स्कूटर पर बिठाकर शहर के इस बस स्टॉप तक छोड़ा था जहां से वो दूसरी बस लेकर अपने घर जाती थी। जुबैदा अकमल को मासूम और बेजरर सी लगती, क्योंकि कभी इसने इजहार मोहब्बत ना किया था, कभी झगड़ा ना किया, कोई तवक्का ना लगाई और ना ही रूठने की अदाकारी इस उम्मीद पर करती थी कि वो इसको मनाएगा। जुबैदा दरअसल ये जानती थी कि अकमल इन मर्दों में से है जो खुद रूठ कर औरत से उम्मीद लगाते हैं कि वही इसको मनाए और वो खुद देवता बनकर इसके कदमों को अपने आंसुओं से धोती रहे। वो जुबैदा से कहता था कि तुम एक ज़हीन और अच्छी लड़की हो, तभी तुम्हारा मेरा साथ बेहद खुशगवार है, लिहाजा कभी मुझ पर आशिक होने की कोशिश ना करना। इश्क मेरे बस की बात नहीं, ये बहुत कठिन मामला है और मैं इन कठिनाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो नहीं जानता था कि जुबैदा का रुआं रुआं इसके इश्क में चिता की आग की माने जलता है, जिसका धुआं इसके वजूद को खाक सित्र करने को तैयार है। एक बार इसने मजाक में अकमल से कहा था कि अगर डिपार्टमेंट की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी इसके शहर में आ गई तो वो क्या करेगा। पहले तो ये कहूँगा कि 2 दफ़ा अच्छे साबुन से मुंह धोकर आईने में अपनी मामूली सूरत को देखो और फिर अपनी औकात पर गौर करो। अकमल ने इसको मामूली शक्लो सूरत और गुर्बत का ताना बड़े पुरगुरूर तरीके से दिया था। एक बात सुनो, हो सकता है वो वक्त भी आए जब तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं ना दे सकूं। जुबैदा ने अपने जज्बात पर काबू पाकर जवाब दिया। इसको अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे भागने और इस पर आशिक होने वाली लड़कियों ने औरत की कदरों मंजिलत इसकी नज़र में खो दी है। जुबैदा मिजाज की बहुत गहरी थी। मामूली शक्ल सूरत वाली एक गरीब घराने की लड़की को जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सही इदराक था। वो जानती थी कि अकमल ऐसे मगरूर इंसान को बासानी नहीं पा सकती। एक समझदार औरत के मुतहम्मिल मिजाज में पोशीदा ठुकराए जाने का दर्द और इसको सहने पर शदीद इंतकामी जज्बे का जन्म, इसके साथ खाकसित्र होकर किसी को अपनाने की फितरत इसमें मौजूद थी। इसने सोच लिया था कि वो अकमल को झुकाकर ही रहेगी। इसे बस मुनासिब वक्त का इंतजार था। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो गई, साथ पढ़ने वाले सभी तालिबे इल्म जुदा हो गए। जुबैदा ने भी कोशिश करके अपने मेहनती फितरत और जहानत की वजह से एक अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली थी। इसका राब्ता अकमल से कायम रहा। अकमल ने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया। थोड़े दिनों बाद इसने जुबैदा को बड़ी खुशी के साथ अपनी शादी का संदेशा सुना दिया और कार्ड भी ला कर दिया। इस कार्ड को देखकर जुबैदा की वही कैफियत थी जो ज़िबा होने वाली मुर्गी की होती है, जब तक इसकी जान पूरी तरह ना निकले और वो तड़पती रहती है। इसने अकमल से शादी में आने का वादा किया, मगर बावजूद कोशिश वो शादी में ना जा सकी। इसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी गरीब से इसका कीमती असासा छीन लिया जाए। अकमल इसके दिल की गहराइयों में मौजूद था, मगर वो इससे बेखबर था। वो कभी जुबैदा की आंखों में मोहब्बत की खामोश तहरीरों को ना पढ़ सका। इसे महज एक सच्चा बही ख्वाह और मुखलिस दोस्त ही समझता रहा कि जिसके साथ वो अपने दुख सुख और परेशानियां शेयर करता था और वो खामोश और जब्त के साथ हर बात सुनकर इसको मशवरा दे दिया करती थी। जिनसे अकमल के मायूस जहन को सहारा मिलता था। वो लंच टाइम में इसके ऑफिस आकर कुछ देर को बातें करता तो ये चंद लम्हे इसकी ज़िंदगी के मता बन जाते थे। वो इसके चले जाने के बाद कई दिनों तक अपने कमरे में इसकी खुशबू महसूस करती और फिर से इसके आने का इंतज़ार करने लगती। इधर अकमल के कानों से अशरफियों की खनक सुनी थी। वो भला जुबैदा के दिल में छड़ी मोहब्बत की रागनी को क्यों कर सुन सकता था। ये अलवही नगमात सोने के सिक्कों की झनकार में हमेशा दब जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला था कि एक तरफ इश्क की तपिश थी और दूसरी तरफ लापरवाही और गुरूर का समंदर था। इन दिनों बहुत अच्छी मुलाजमत होने पर
इन दिनों बहुत अच्छी मुलाजमत पर होने की वजह से जुबैदा की शख्सियत में एक निखार और दिलकशी पैदा हो गई थी। अपने वालिदैन के इसरार के बावजूद गुर्बत दूर करने की वजह से वो साहिबुल राय हो गई और इसने शादी से इनकार कर दिया, बल्कि छोटी बहनों की शादियां करा दी। इसके रिश्ते अब भी आते थे, लेकिन वो माँ के इसरार पर भी कान नहीं धरती थी। बिलाखिर माँ बाप इसकी जिद से मायूस हो बैठे। इनको क्या खबर कि दिल के किसी चोरखाने में इनकी बेटी अपने मनपसंद महबूब की तस्वीर सजाए बैठी है, वो जो इसकी हर सांस में बसा हुआ है। जुबैदा ने इसकी शबी को गोया 7 तालों में बंद करके रखा हुआ था और खुद इसकी तपिश में भस्म हो रही थी। खुदा की पनाह, एक तरफा मोहब्बत के सोजो इस्तराब से रात की तन्हाई में वो खामोशी से इस तरह आंसू बहाती जैसे मंदिर में पत्थर के खुदा के आगे दासियां आंखें बंद करके आंसुओं की पालाएं बनाती हैं। वो किसी सूरत अकमल को ना खोना चाहती थी। जानती थी अगर इसको शक भी हो गया कि वो इससे इश्क करती है तो इसकी नज़रों से गिर जाएगी, आम लड़कियों के जैसी इसको नज़र आने लगेगी। वो इसको खो देगी तो फिर इसकी सूरत को तरस जाएगी और ये सदमा इसको बर्दाश्त से बाहर था। अपनी शादी के साल बाद तक वो कदरे मसरूफ़ रहा, फिर भी कभी कभार मिलने आ जाया करता था। इसने चित्राल की खूबसूरत वादी में अपने हनीमून की तस्वीर भी इसको लाकर दिखाई थी, जिन्हें देखकर इसको अंदाज़ा हुआ कि इसकी बीवी इसी की तरह किसी दौलतमंद घराने की लड़की है। इस लड़की में इसको सिर्फ ये खूबसूरती नजर आई कि वो बहुत गोरी है। गोरे रंगत ने मामूली नक्श छुपा लिए थे, जबकि अकमल का ख्याल था कि वो बहुत खूबसूरत है कि इसके गोरे रंग का तो जवाब ही नहीं। अभी शादी को बमुश्किल साल गुजरा था कि अकमल को अपनी बीवी से शिकायत शुरू हो गई, ये कि वो हर मामले में टांग अड़ाती है। वो किसी मामूली घर की बेटी ना थी, क्यों कर अकमल की इस बात को बर्दाश्त करती कि इसका शौहर इसकी मौजूदगी में दूसरी खवातीन में दिलचस्पी लेता था। जुबैदा तो इसके मिजाज की लापरवाही और औरतों में राजा इंदर बनने की आदतों को जानती थी। इसने दबे लफ्ज़ों कमाल को एहसास दिलाया कि वो हर वक्त लड़कियों में घिरा रहने की बजाय अपनी शरीके हयात को तवज्जो दिया करे, मगर इसने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। बिलाखिर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मामला तलाक पर ख़त्म हुआ। तलाक के कागजात पर दस्तखत करके वो सीधा जुबैदा के पास आ गया और काफ़ी देर खामोश रहने के बाद इसने ये इत्तला दी, ये भी बताया कि वो मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका जा रहा है। बीवी को तलाक देने का सुनकर न जाने क्यों जुबैदा को अपने वजूद में घंटियाँ सी बजती सुनाई दी, मगर इसने चेहरे से दिली कैफियत को आश्कारा ना होने दिया। वो खुद अपनी इस सरखुशी की कैफियत पर हैरान थी। ताहम इसमें अपने जज्बात छुपाने की बड़ी सलाहियत थी, तभी किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार ना किया। फिर काफ़ी दिनों तक अकमल का कोई पता न चला। जुबैदा ने इसको फ़ोन ना किया। जानती थी वो इन मर्दों में से है कि जिन्हें ज़्यादा तवज्जो दो तो वो बेजार होने लगते हैं। काफ़ी दिनों बाद वो इसके पास आया और मेज़ पर अपना पासपोर्ट बीमा टिकट रख दिया और कहने लगा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मगर तुमको फ़ोन करता रहूँगा, तुमको बहुत मिस करूँगा कि वाकई तुम एक अच्छी दोस्त और अपने दिल में तमा नहीं रखती, बेलौस हो। तभी हर बुरे वक्त तुम्हारे पास आकर ही मुझको सुकून मिला है। जहाँ रहो खुश रहो। जुबैदा ने एक टूटी हुई उम्मीद के साथ कहा। इसको अपना फिक्रा खोखला लगा, जिसके अंदर इंतकाम का शोला जला उठा। जुबैदा जो हमेशा खुद पर काबू रखती थी, अब भी सर्द पत्थर ऐसी बैठी थी। इसे खामोश मूर्ति को वो बेनियाजी से खुदा हाफिज कहकर चला गया। इसके जाने के काफ़ी देर बाद तक इसको होश ना आया। दफ्तर से खराबी तबीयत का बहाना करके घर आई तो शदीद सरदर्द की वजह से कमरे में खुद को बंद कर लिया और देर तक रोती रही। इसके जाने के बाद सारा शहर सुनसान लग रहा था। इसके दिल के सहरा में गरम रेत के बगोले उठ रहे थे। इसने खुद को काम में गुम कर दिया। ऑफिस में हर कोई इसके काम में लगन, दिलजमी और अनथक मेहनत का मोतरफ हुआ। ऑफिस की हर मीटिंग में इसकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती थी। दिन भर काम में अकमल की याद को दफन रखती और रात को यादों के मुर्दे जगाकर इनसे बातें करने लगती। यूनिवर्सिटी के ज़माने में खींचा गया ग्रुप फोटो निकाल कर देखा करती थी, जिसमें इसकी मोहब्बत की कोंपल मुज़दगां खुलती दिखाई देती थी। अकमल के जाने के 2 साल बाद इसका फ़ोन आया। वो यहाँ खुश है। अमेरिकन लड़कियाँ मर्दों के गले का हार नहीं बनती। वो बड़ी जल्दी जल्दी जान छोड़कर चली जाती थीं और इसको ये बात बड़ी पसंद आती है। जुबैदा ने खामोशी से फ़ोन सुना। वो जानती थी कि अकमल हर किस्म की जिम्मेदारी निभाने से घबराता था। चंद दिनों बाद ही इसका दोबारा फ़ोन आया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्था से शादी कर ली है और बहुत खुश है। मगर ये खुशी आर्जी साबित हुई, क्योंकि 6 माह बाद इसने फ़ोन करके बताया था कि मार्था गुस्से की तेज़ थी, घर का कोई काम भी ना करती। घर की सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बर्तन धोना अकमल की ही जिम्मेदारी थी। वो ये सब करने का आदी ना था, इसीलिए दोनों में झगड़ा रहने लगा। फिर इसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि अकमल इसको खौफजदा करता है और कत्ल की धमकियां देता है। फैसला मार्था के हक में हुआ और अकमल का बहुत सा पैसा और दोनों गाड़ियां अदालत के फैसले के मुताबिक मार्था को मिल गईं और वो एक तरह से सड़क पर आ गया था।
काफ़ी अरसा ज़ुबैदा को इसके बारे में कोई इत्तला ना मिली। फिर एक दिन इसका फ़ोन आया। इसने इतने लंबे अरसे तक फ़ोन ना कर सकने पर माजरत करके कहा कि वो इससे बातें करके अपना बोझ दिल हल्का करना चाहता था, क्योंकि वो इसको अपने बहुत करीब महसूस करता है। ये सुनकर ज़ुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। अब गाहे गाहे वो इसको फ़ोन कर लेता था और अपनी खैरियत बता दिया करता था। आम मर्दों की तरह इसका भी यही मसला था कि वो बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता था। इसको वैसे भी औरतों में घिरा रहने की आदत थी। अमेरिका में भी इसने दोस्तियां लगा ली। इस नए शहर में भी अकमल ने एक लड़की से दोस्ती कर ली और 2-3 साल इसके साथ रहा। इस अरसे में वो लड़की पैसा अपने कंट्रोल में रखती। अकमल पाकिस्तान के माहौल में पला बड़ा था। अपनी लापरवाह फितरत की वजह से इसने बैंक बैलेंस कभी चेक ही ना किया। फिर अचानक बगैर किसी वजह के ये बीवी भी इसका घर छोड़कर चली गई। अकमल ने दूसरे दिन बैंक से बैलेंस मालूम किया तो सारा पैसा वो निकलवा चुकी थी। अब इसने अदालत के जरिए घर की दूसरी चीज़ों के बारे में मुकदमा दायर कर दिया। अमरीकी कानून में ये शक है कि अगर बगैर निकाह के भी मर्द और औरत साथ रहते हैं तो वो मियाँ बीवी माने जाते हैं और इनको अलहदा होने पर हर चीज़ आधी आधी दी जाती है। बैंक में पैसा ना था मगर फ्लैट की हर चीज़ और गाड़ी अदालत के फैसले के मुताबिक लड़की को मिल गई और अकमल दोबारा रोड पर आ गया। ज़ुबैदा ने खामोशी से इसका दुख सुना और कोई जवाब ना दिया। अकमल फिर गायब हो गया। ज़ुबैदा को अंदाज़ा हो गया कि वो फिर शुरू से अपनी ज़िंदगी को सही लाइन पर लाने की तगो-दो में है। इसी दौरान वो भी तरक्की करके और अच्छे ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। ऑफिस की तरफ से इसको गाड़ी और मकान का किराया मिलने लगा। भाई भी तरक्की करके अच्छे ओहदों पर काम कर रहे थे। घर की गुर्बत दूर हो गई थी। ज़ुबैदा की बहनें अपने घरों में शादो आबाद थीं। अब माँ बाप को सिर्फ इसकी फिक्र थी मगर वो खुद में गुम थी। जब भी अकमल को भूल जाने की कोशिश करती वो और शिद्दत से याद आने लगता था और फिर इसका फ़ोन भी अमेरिका से आ जाता। वो अपना वही रोना दोहराने लगता कि अगर इस दुनिया में इसका कोई मुखलिस दोस्त है तो वो सिर्फ ज़ुबैदा है। अब फिर वो किसी और लड़की का इंतखाब कर चुका था और इसके साथ ही रह रहा था। इस बार अकमल ने कहा ये लड़की वाकई इसका ख्वाब है। बहुत मासूम, कमगो और शरीफ है। इसका बहुत ख्याल रखती है और वो बहुत खुश है। वो ज़ुबैदा को फ़ोन करके जीना की तारीफ़ करता और कहता कि बस इसका सिर्फ एक ही मसला है कि वो इसके साथ खाना नहीं खाती। ज़ुबैदा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो हर वक्त दूसरी औरतों के रोने इसको सुनाए मगर मना भी ना करती थी कि यही वाहिद ज़रिया था कि वो खामोशी से इसके दुख सुख सुनती तो ही वो फ़ोन करता था, ना चाहते हुए भी। अगर इसका फ़ोन बंद कर देती तो ऐसी जानलेवा अज़ियत से गुजरती कि सह ना पाती। ये अजब तरह का ताल्लुक़ था जो इसकी समझ में ना आता था। इस जज्बे में शिद्दत ज़रूर थी मगर अब इसमें बेकैफ़ी, उदासी और दुख भी शदीद होता जा रहा था। एक दिन फिर अकमल का फ़ोन आया। टूटी हुई आवाज़ में बताया कि वो तबीयत की ख़राबी की वजह से घर आया तो जीना को एक दूसरे शख्स के साथ पाया। मेज़ पर खाने के बर्तन पड़े थे। इसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो इसके साथ रोज़ खाना क्यों नहीं खाती थी। इसने जीना से पूछा कि ये शख्स कौन है और तुम इसका मुझसे तारुफ क्यों नहीं कराया, नीज़ ये कि क्या ये शख्स इसकी गैर मौजूदगी में अक्सर यहाँ आया करता है। इस पर दोनों ने ढिठाई से कहा कि ये दो दोस्तों का पर्सनल मामला है। अगर इसने कोई बदतमीज़ी की तो वो पुलिस को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देंगे। जीना ने कहा कि ये पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराएंगे कि तुमसे मुझे शदीद तशद्दुद का खौफ है, इसलिए मैंने मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाया था। इसके बाद इन्होंने अकमल से ना सिर्फ गाड़ी की चाबी ले ली बल्कि गाड़ी के कागजात पर दस्तखत भी करवाए, क्योंकि जो मर्द जीना के साथ था वो बदमाश किस्म का था। जीना इसके साथ घर से चली गई। ज़ुबैदा ने पहली बार पूछा कि अकमल तुम हमेशा गलत औरत का इंतखाब क्यों करते हो। अकमल इसका कोई जवाब ना दे सका। कुछ दिनों बाद ज़ुबैदा की मुलाकात ऑफिस की एक पार्टी में यूनिवर्सिटी के एक और क्लास फेलो मतीन से हुई। वो ज़ुबैदा से मिलकर बहुत खुश हुआ। अपने बारे में इसने बताया कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। बेटा मुलाजमत के सिलसिले में ईरान चला गया है, जहां इसने शादी कर ली और वहां का हो रहा। वो तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा है। उस मुलाकात के बाद 2-4 बार वो ऑफिस आया और फिर शादी की ऑफ़र कर दी। पहली बार सोचा कि मतीन की तरह वो भी कितनी तन्हा है। इसकी बहन भाई अपनी ज़िंदगी और खुशियों में मगन थे और वो जिसको एक तवील अरसे तक अपने दिल के नेहा खानों में छुपाए रखती थी, अमेरिका में शादियों पर शादियां करके सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने को इसे कभी कभार फ़ोन कर देता है। कभी इसने इसका हाल दरियाफ्त करने की जहमत भी ना की। मैंने आंखें बंद करके इसे चाहती रही और इसके दिल के दरवाजे मेरे लिए कभी ना खुले, जबकि मतीन का दिल मेरे लिए धड़कता कि जिसको मैंने कभी दरखौर एतना ना जाना था। ये मैंने नादानी में बस अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही तो किया है। काश मैं बहुत पहले अपने जज्बात के समंदर से निकलकर दुनिया को हकीकत की आंखों से देखती तो इतनी तन्हा और वीरान ज़िंदगी ना होती। बिलाखिर मतीन के बारहा समझाने पर इसने शादी की पेशकश कबूल कर ली। शादी के चंद रोज़ बाद वो ऑफिस आई और रखे हुए काम को निपटाने लगी, तभी अचानक अकमल आ गया।
15 साल बाद वो इनको देखने लगी। हैरत से आज वो एक लाउबाली खलंडरा अकमल नहीं बल्कि एक टूटा हुआ शिकस्त खुर्दा आदमी नजर आ रहा था। मैं अब बगैर मंजिल वाले सफरों से थक गया हूँ, सहनी सुकून को तुम्हारे पास आया हूँ। जुबैदा ने इसकी तरफ उदासी से देखा मगर कोई जवाब ना दिया। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ जुबैदा, जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अकमल ने कहा, मुझसे शादी कर लो। मुझे यूनिवर्सिटी की राहदारी में तुम्हारे कहे हुए वो अल्फाज याद हैं अकमल, जब तुमने कहा था कि 2 दफ़ा साबुन से मुंह धोकर अपनी औकात पर गौर करो और तुमसे शादी की इस पेशकश के इंतज़ार में देखो। फिर भी मैंने बरसों गुजार दिए, तुम चंद दिन पहले क्यों ना आ गए? अब तो मेरा निकाह तय हो गया है, तुम ये फैसला बदल भी तो सकती हो, अभी वक्त है जुबैदा। नहीं, मैं तुम्हारी तरह के बंधन नहीं जोड़ती। मेरी बहारों के दिन गुजर गए, जो तुम्हारे साथ गुजारने थे। ये फिक्रा इसके लबों पर आते आते रह गया। वो भारी कदमों से चला गया और जुबैदा इसको हारे हुए शख्स की तरह जाते देखती रह गई। शायद इसलिए वो हार कर भी जीत गई थी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।